आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन सरकारी प्लेटफॉर्म्स की जो स्रोत सामग्री के मुताबिक इनकम कमाने के कुछ बहुत ही दिलचस्प मौके दे रहे हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। घर से पैसे कमाने की इच्छा तो देखिए हम सब में होती है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि भरोसेमंद तरीके ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो आज हम स्रोत सामग्री की मदद से ये देखेंगे कि वो कौन से असली सरकारी रास्ते हैं जो वाकई में मौजूद हैं। तो एक बात साफ कर दें, ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये पूरी तरह से उस स्रोत सामग्री पर आधारित है जिसमें इन मौकों के बारे में बताया गया है। इससे हमें इन सरकारी पहलों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स की जो खास तौर पर बिजनेस करने वालों और विक्रेताओं के लिए बनाए गए हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। देखिए, स्रोत यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के बाजार हमारे सामने रखता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है सरकार को सीधे सामान बेचने का मौका और दूसरी तरफ है आम जनता को। जाहिर है दोनों के मौके और काम करने का तरीका भी एकदम अलग है। तो पहला है जीएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस। इसे आप सरकार का अपना ऑनलाइन शॉपिंग मॉल ही समझ लीजिए। ये छोटे छोटे कारोबारियों को एक बहुत बड़ा मौका देता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स, चाहे वो कपड़े हों या फर्नीचर, सीधे सरकारी विभागों को बेच सकें। और इसकी ताकत का अंदाजा आप स्रोत में दिए इस उदाहरण से लगाइए। एक छोटे से शहर के दर्जी ने जीईएम पर स्कूल यूनिफॉर्म लिस्ट की और जानते क्या हुआ? उन्हें अपना पहला ही ऑर्डर मिला, 4,87,000 रुपए का। ये वाकई में इस प्लेटफॉर्म की असली पावर दिखाता है। अच्छा, जैम तो हो गया सरकार को बेचने के लिए। अब बात करते हैं ओएनडीसी की। स्रोत इसे एक बहुत ही सटीक नाम देता है, भारत का अपना अमेज़न। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा मकसद है देश भर के छोटे छोटे दुकानदारों को सीधे हम जैसे ग्राहकों से जोड़ना। और ओएनडीसी का असर कितना बड़ा हो सकता है, इसके लिए स्रोत एक छोटी सी बुटीक का जिक्र करता है। सोचिए, उसे अपने पहले ही महीने में 173 ऑर्डर मिले। ये दिखाता है कि ये प्लेटफॉर्म लोकल बिजनेस के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई सामान बेचने की बात। पर सवाल उठता है कि अगर किसी के पास बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट ना हो तो हमारा अगला सेक्शन इसी पर है। ये हुनर आधारित मौकों के बारे में है जो खास तौर पर फ्रीलांसरों और सर्विस देने वालों के लिए हैं। स्रोत के मुताबिक स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर एक सरकारी वेरीफाइड फ्रीलांसर बनना बहुत ही आसान है। बस 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहले अपने हुनर का एक टेस्ट दीजिए, फिर एक सर्टिफिकेट हासिल कीजिए और बस आप एक वेरीफाइड फ्रीलांसर बन गए। इससे क्लाइंट्स का भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। और यहाँ पर स्किल्स की कोई कमी नहीं है। स्रोत के मुताबिक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन से लेकर मेकअप आर्टिस्ट्री तक ऐसे कई स्किल्स हैं जिनकी आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जब इन पर सरकार की मोहर लग जाती है, यानी एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो ग्राहकों का भरोसा भी कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, एक और बहुत ही ज़मीनी तरीका है कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी सीएससी। ये क्या है? ये वो स्थानीय केंद्र हैं जहां कोई भी 300 से ज़्यादा सरकारी सेवाएं जैसे बिल भरना या टिकट बुक करना लोगों तक पहुंचा सकता है और हर ट्रांजैक्शन पर एक कमीशन कमा सकता है। स्रोत में एक महिला का जिक्र है जो अपने ही गांव में एक सीएससी चला रही हैं और रोज का 800 से लेकर 1500 रुपए तक कमा लेती हैं। ये दिखाता है कि ये मौके सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गांवों में भी आर्थिक मजबूती ला रहे हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। ये उन लोगों के लिए है जो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो एक सिक्योर नौकरी की तलाश हो या फिर अपने खुद के बिजनेस के लिए फंडिंग की। नौकरी की बात करें तो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का जिक्र आता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत, जैसा कि स्रोत बताता है, वो है इसका जीरो फ्रॉड रिस्क। मतलब यहाँ पर हर नौकरी की लिस्टिंग सरकार से वेरीफाइड होती है। ऑनलाइन जॉब स्कैम्स के ज़माने में ये एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए। और अगर नौकरी नहीं बल्कि अपना खुद का बॉस बनना है तो उनके लिए स्रोत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी के बारे में बताता है। ये स्कीम सिर्फ लोन ही नहीं देती बल्कि सब्सिडी भी देती है ताकि नए बिजनेस शुरू करने का हौसला बढ़े। इसकी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी स्रोत में मिलती है। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देखा और इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए का लोन हासिल किया। अब देखिए इस स्कीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, लोन पर मिलती है 35% की सब्सिडी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोन का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा चुकाना ही नहीं है, वो माफ हो गया। जाहिर है इससे बिजनेस शुरू करने वाले पर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत कम हो जाता है। लेकिन
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका सबसे दमदार हिस्सा तो अब है। आज वही व्यक्ति 18 लोगों को रोजगार दे रहा है। तो सोचिए, ये प्रोग्राम सिर्फ एक इंसान की मदद नहीं करता, बल्कि पूरे समाज के लिए मौके बनाता है। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स को देखने के बाद सवाल ये है कि स्रोत सामग्री का असली निचोड़ क्या है, इसका सेंट्रल मैसेज क्या है। ये टेबल समझिए सब कुछ एक जगह पर ले आती है। स्रोत के मुताबिक लक्ष्य चाहे जो भी हो, सरकार को सामान बेचना है तो जिम है, फ्रीलांसिंग करनी है तो स्किल इंडिया डिजिटल है, या फिर एक नया बिजनेस शुरू करना है तो PMEGP है। मतलब हर गोल के लिए एक खास सरकारी प्लेटफॉर्म मौजूद है। और शायद सबसे जरूरी बात, स्रोत इन सभी प्लेटफॉर्म्स को असली और सेफ मौकों की तरह पेश करता है। और ये उस ऑनलाइन दुनिया में एक बहुत बड़ी बात है जो अक्सर फ्रॉड और झूठे वादों से भरी पड़ी है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब इस तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो ये भारत में काम करने और बिजनेस करने के तरीके को आने वाले समय में कैसे बदल सकता है? इसका भविष्य पर क्या असर होगा? ये एक सोचने वाली बात है।